कह रहे हो पापा, को कह रहे हो मम्मी रोटी खाने, को कह रहे हो कपड़ा नहीं है, को कह रहे हो स्कूल है जाने, फीस जमा करो। अब पापा कह रहे कि कहाँ से कर दे में, कब मर जाए का, ये तो विवाह काहे करो, तो और विवाह कर लो तो फिर मोड़ी मोड़ा काहे पैदा करे। तो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे कि प्रभु पहले सृष्टि पैदा करने के पहले धरती होनी चाहिए जिस धरती पर हमारी संतान निवास करे, क्योंकि धरती को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा करके पाताल में रख दिया था। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को चुरा करके पाताल में और 7 पर्वत विष्ठा मल और मूत्र के गंदगी के पर्वत बना रखे थे 7, और उनके बीच में धरती को रख दिया था। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया पहले पृथ्वी का उद्धार कीजिए, पर उस पृथ्वी पर हम अपनी संतान पैदा करके उस धरती पर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से निवेदन की कि प्रभु पृथ्वी का उद्धार कीजिए। तब ब्रह्मा जी की नाक में से ही भगवान एक छोटे से बराह के रूप में, बराह जानते हो, शूकर, छोटे से शूकर के रूप में ब्रह्मा जी की नाक में से भगवान निकल करके चटाक से नीचे गिरे और एक क्षण में ही विशाल रूप बना करके गर्जना करने लगे भगवान बराह। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बराह नहीं है, साक्षात भगवान ही बराह के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए बराह भगवान की जय हो। सब देवताओं ने स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु पृथ्वी का उद्धार कीजिए। तब बराह भगवान एक उछाल मार करके जल के ऊपर अंदर घुसते चले गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां हिरण्याक्ष ने धरती को रख रखा था। बराह भगवान ने अपने बड़े बड़े दांतों पर धरती को उठा लिया और उठा करके लेकर के ऊपर आ रहे थे। तभी नारद जी ने जाकर के हिरण्याक्ष को चेतावनी दे दी, अरे तुम यहाँ हवा खा रहे हो, तुम्हारी रखी हुई पृथ्वी को तो भगवान लेकर जा रहे। अच्छा, नारद जी ये भिड़ाने का काम क्यों करते थे, हैं? बजाने का काम करते थे कि नहीं, कि बच जाए, इसलिए करते थे कि दुष्टों का वध हो जाए, लगे हाथ। क्योंकि आज अगर भगवान धरती ले गए और ये यहीं बैठा रहा तो फिर ये मरेगा नहीं, तो आज ही मौका है, जब ये जाएगा भगवान से पंगा लेगा, भगवान इसका उद्धार कर देंगे। इसलिए नारद जी ने शिकायत कर दी, अच्छा तुम यहाँ घूम रहे हो और वहां तुम्हारी रखी हुई धरती को लेकर के बराह भगवान, वो बराह वो धरती लेकर जा रहा है तुम्हारी रखी हुई। तब हिरण्याक्ष आकर के भगवान को चुनौती देने लगा और कहने लगा, ओ चोर, कहां जा रहा है तू मेरी रखी हुई धरती को लेकर। भगवान बराह ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे चोर तो है तू, सारी दुनिया मैंने बनाई, धरती मैंने बनाई, आकाश मैंने बनाया, जगत मैंने बनाया, मेरी बनाई हुई धरती को लेकर के तू पाताल में चुरा कर रख लिया था, अब मैं उसका उद्धार करके वापस ले जा रहा हूं तो मुझी को चोर बोलता है। हिरण्याक्ष चुनौती देने लगा, अगर तुझ में शक्ति है, तेरे अंदर हिम्मत है तो आ और मुझसे युद्ध कर। भगवान ने विचार किया कि जब हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, जरूरी काम कर रहे हो, उस समय अगर कोई टोके, रोके, गाली दे, लड़े, झगड़े, बाधा पैदा करे तो हमें उस समय बिदना नहीं चाहिए, उस काम को पहले पूरा करना चाहिए। बाद में काम पूरा हो जाए, फुर्सत में हो, कह दो कि भैया अब आ जाओ, तुम अब हो जाए हमारी तुम्हारी। लेकिन जब काम हो रहा हो, काम चल रहा हो, कोई जरूरी काम हो, किसी के घर में शादी हो, विवाह हो, मकान बन रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, उस समय अगर कोई आदमी विघ्न पैदा करे, बाधा पैदा करे, लड़ने झगड़ने की कोशिश करे, तो उस समय विनम्रता से काम निकाल लो, टाइम पास कर लो, अपना काम पूरा कर लो, बाद में लड़ना नहीं तो वो काम जिंदगी भर अधूरा ही रह जाएगा। ये भगवान ने सीख दी। तो भगवान चुपचाप चले आ रहे हैं और हिरण्याक्ष गाली देता चला आ रहा है, बार बार कह रहा है, बोलाओ चोर ना आगे बढ़, यह हिरण्याक्ष की थाती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है।
भगवान से चोर कहने लगा। भगवान ने कहा इस समय तो मुझे धरती का उद्धार कर लेना चाहिए। और भगवान बराह धरती का उद्धार करके लेकर के आ रहे थे तो धरती मैया प्रकट हो गई। एक देवी के रूप में धरती मैया ने प्रकट होकर के कहा कि प्रभु, जो मेरी रक्षा करता है वही मेरा पति होता है। आपने मेरा उद्धार किया है, आप मेरे पति हो, और पति पत्नी को एक संतान जरूर देता है। आप कृपा करके मुझे एक बेटा दीजिए। तब भगवान बराह ने धरती मैया के साथ में भोग करके उनको एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? 1-2 साल नहीं भाई, 20वीं चल रही जो। और अगर 20 साल में नहीं सीख पाए तो फिर जिंदगी में ना सीख पे हो। आओ, धरती का बेटा कौन? आज मंगलवार है, हनुमत जी का बार है, सच्चे मन से जो कोई बोले उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमत जी का बार है, सच्चे मन से जो कोई बोले उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमत जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई बोले उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमत जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई बोले उसका बेड़ा पार है। जो मंगल ग्रह होता है ना, मंगल, ये मंगल ग्रह धरती का ही बेटा होता है। मंगल किसका है? बराह भगवान का और पृथ्वी मैया का पुत्र होता है। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया। हनुमान जी ने कहा बेटा तो माँ के ही पास रहता है, तो हनुमान जी ने कहा मंगल के पास ही मैं रहूंगा। जो मंगलवार के दिन मेरी उपासना करेगा मैं उस पर खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मंगल बेटा है धरती का, और हनुमान जी भी धरती के पुत्र हैं, सीता मैया के बेटे हैं ना हनुमान जी महाराज। तो ऐसे मंगल पृथ्वी का पुत्र है। बाद में धरती को जल के ऊपर रख करके पीछे मुड़े तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य सामने आ गया। भगवान श्री बराह दौड़े और दौड़ करके सिर से ऐसी टक्कर मारी कि नीचे जाकर गिरा, संभलने का मौका नहीं दिया। उसके पैर पर अपना पैर रख करके और मुंह से पकड़ करके दूसरा पैर चीर करके तिनके की तरह फेंक दिया। हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए बराह भगवान की जय, बोलिए बराह भगवान की जय हो। मनु और शत्रुपा दोनों उस धरती पर कानपुर के पास में बिठूर नाम की जो जगह है ना महाराज, वहां राजधानी बनाई मनु ने, और वहीं पर महल बना करके मनु और शत्रुपा दोनों निवास करने लगे। समय आने पर 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम है हिरण्याक्ष, बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद, प्रियव्रत। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत और छोटे बेटे का नाम है उत्तानपाद। 2 बेटे मनु से पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत और छोटे बेटे का नाम है उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम है आकुति। आकुति रुचि नाम के प्रजापति के साथ में विवाही हुई थी। दूसरी बेटी का नाम है आकुति प्रसूति। प्रसूति नाम की जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति के साथ में विवाही थी, जिनसे अनेक अनेक कन्याएं पैदा हुई थी। सती भी जिनमें एक कन्या है, और सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ था। दक्ष प्रजापति भोले बाबा के ससुर जी थे, और प्रसूति नाम की जो मनु की बेटी थी वो उनकी सास जी थी। और तीसरी बेटी देवहूति ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं किसी राजा की रानी नहीं बनना चाहती। मेरा मन करता है कि मैं किसी साधु, किसी ब्राह्मण, किसी भजनानंदी व्यक्ति के साथ में विवाह करूं। वो भजन करेगा, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसका भी उद्धार होगा, साथ साथ उसके सहारे से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि महलों में रह करके रानी बन करके सुख सुविधाएं तो प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, उद्धार नहीं हो सकता। अगर उद्धार पाना है, मुक्ति पाना, अगर उद्धार करना है, मुक्ति पाना है,
तो व्यक्ति को भजन के साथ रहना चाहिए, भजनानंदी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। सांसारिक पति सुख सुविधा दे सकते हैं, ऐश आराम दे सकते हैं, टीवी कूलर फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन सांसारिक लोग मुक्ति नहीं दिला सकते। लेकिन जिनके पति भगवान का भजन करते हैं वो टीवी कूलर फ्रिज दिलाएं या न दिलाएं, लेकिन भगवान की भक्ति और संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए पति को भगवान की सेवा में लगाओ और खुद भी भगवान की सेवा करो। देवहूति ने अपनी माँ से निवेदन किया कि आप किसी साधु के साथ, किसी संत के साथ मेरा विवाह कीजिए। तब देवहूति का विवाह करने के लिए मनु और शत्रुपा उनको लेकर के वन में गए और वहां जाकर के गुजरात में एक स्थान है, बिंदुसर नाम का एक स्थान है, जहां पर ऋषि कर्दम वर्षों से साधना कर रहे थे। कर्दम ऋषि की साधना से प्रसन्न होकर के एक बार भगवान श्री हरि विष्णु का पदार्पण हुआ और विष्णु भगवान को देख करके कर्दम ऋषि ने उनकी स्तुति करी। तो कर्दम की स्तुति से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ने कहा वरदान मांगो ऋषि कर्दम। कर्दम ने कहा कि प्रभु मेरी 25 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया। कितने आश्रम होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, कौन कौन से? हाँ 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 हाँ, सुंदर। अब तुम इधर आ जाओ, तुमको हम एक पुस्तक दे दें, अभी लगे हाथ। जल्दी आ जाओ प्रियंका, देर नहीं करो। लो एक आदमी तो कम से कम निकला जिसने पूरी बात बता दी। पढ़ना इसको, अभी ऋषिकेश से लेके आया हूं तुम्हारे लिए। कितने आश्रम होते हैं? 4। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। शुरू से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र जो रहती है ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र होती है। 25 साल से लेके 50 साल तक गृहस्थ आश्रम होता है। और 50 साल से जैसे ही एक ऊपर जाते 51, 52, 75 तक वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब होता है घर छोड़कर धीरे धीरे वन की ओर, भगवान की ओर, भजन की ओर, साधना की ओर, पूजा की ओर। एक कदम घर में तो दूसरा कदम भगवान की ओर जाना चाहिए। एक कदम घर की ओर और दूसरा भगवान की ओर। धीरे धीरे घर छोड़ करके भगवान की ओर जाओ। और जैसे ही 75 वर्ष पूरे होते हैं तो 75 के बाद सन्यास। घर से मतलब ही नहीं, पत्नी को बोलो माँ मुझे भिक्षा दे दो, और पत्नी से भिक्षा लेकर उनके पैर छूकर घर छोड़कर निकल जाओ। जंगल में जाकर भगवान की साधना, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करो और वहां रहकर भगवान का भजन करते करते शरीर छूट जाए। 75 के बाद व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। चौथा आश्रम होता है जिसको कहते हैं सन्यास आश्रम। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मेरी ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र पूरी हो गई, 25 वर्ष हो गए। अब आप कृपा करके मुझको एक पत्नी दीजिए। लेकिन पत्नी कैसी होना चाहिए? पत्नी ऐसी होना चाहिए जो मेरे मन के अनुसार चले। गृहस्थ आदमी अपनी गृहस्थी को चला सकता है और गृहस्थ आदमी ही अपने जीवन को डुबा सकता है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी नाव है जिस नाव के द्वारा हम भव सागर से पार जा सकते हैं। संसार सागर से पार जाने के लिए भगवान ने हमको आदमी बनाया और आदमी बना करके गृहस्थी प्रदान करी और उस गृहस्थी में एक पत्नी दी जो पत्नी हमको तार सकती है और पत्नी हमको डुबा सकती है। पत्नी ही हमको तार देती है और पत्नी ही हमको डुबा सकती है। कर्दम ऋषि ने कहा कि ऐसी पत्नी मुझको प्रदान करो जो मेरे मन के अनुसार चलने वाली हो। अच्छा एक बात बताओ, राम जी जब नाव से उस पार चले गए, केवट की नाव में बैठ करके जब राम जी ने गंगा पार किया तो उस समय राम जी ने सीता जी से क्या बोला कि एक अंगूठी उतार के दे दो? क्या कहा? राम जी ने सीता जी से कहा कि एक सोने की अंगूठी उतार के दे दो। कहा? अच्छा, आओ कर रही हूं।
हाँ जी कह रही हो एन कही। तुम बताओ को कछु लोग तो कह रहे हैं कि जब चक्कर में नहीं पड़ो, हाँ गलत हो गई या ना गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाए सब, सो दही फैल जाए जा से कछु कहो ही नहीं। लेकिन कछु लोग हिम्मत तो कर रहे कहवे की तो सीता जी से राम जी ने कही के अंगूठी उतारो, हैं नहीं कही ना, और सीता जी ने उतारी। कैसे उतारी? उनके मन की बात समझ ली। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे के मन को समझने वाला रिश्ता होता है। पति पत्नी के मन की बात समझे और पत्नी पति के मन की बात समझे और वैसा ही करे, तब ये घर गृहस्थी की नाव में बैठ करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और पति पूरब की तरफ जाए और पत्नी जाए पश्चिम की तरफ, वो पति जाए उत्तर की तरफ और पत्नी कहे नहीं जो तो बिल्कुल नहीं करा, उन्हें कि आलू बने जो शाम के भटा बने मिले, तो समझ लो कि जो नाव डूबने, जो नाव पार नहीं हो रही। पति और पत्नी अलग अलग दिशा में जा रहे, दोनों के विचार नहीं मिल रहे, दोनों के मन नहीं मिल रहे, तो समझ लो ये नाव डूबनी है। और अगली बार भगवान आदमी नहीं बनाएगा, या तो भैंस बनाएगा या गधा, उल्टा सीधा कुछ योनि दे देगा। क्योंकि भगवान ये कहेगा कि हमने तुमको इंसान बनाया किस बात के लिए? समझने के लिए। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के विचार समझो। और हमारी समझ में नहीं आ रही, वे क्या कह के हड़ गए, काय साहब दार बनाओ, उन्हें कड़ी बना दे। तो कर्दम ऋषि भगवान से कह रहे हैं कि पत्नी मनोरमाम देही, मेरे मन को समझने वाली पत्नी मुझको दो, जिससे मैं भजन करूं तो भजन में बाधा नहीं पड़े। अगर पुरुष जिस दिशा में जाता है पत्नी को उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाना चाहिए, तभी घर गृहस्थी ठीक से चल पाती है। और पुरुष आगे जाता है और पत्नी पीछे घसीटती है तो बाधा दौड़ हो जाती है, ब्रेकर वाली दौड़ हो जाती है। जैसे सड़क पर ब्रेकर होते हैं ना, तो उस समय हम गाड़ी को दौड़ा तो सकते नहीं है, ब्रेकर वाली गाड़ी में दौड़ा ही नहीं सकते, तो ऐसी गाड़ी तो खराब हो जाती है, फेल हो जाती है। इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा ऐसी पत्नी मुझको दो। यहां पर किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिख दिया है, हाथों में कोई हाथ दे तो और बात है, हाथों में कोई हाथ दे तो और बात है, तू मुस्कुरा के साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर से चलते हैं लोग, पर दूजा जो पैर साथ दे तो और बात है, दूजा जो पैर साथ दे तो और बात है। घर गृहस्थी एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें दो पहिए होते हैं, एक पहिया है पति और एक पहिया है पत्नी। दोनों पहिया एक जैसे हैं, दोनों पहिया एक साथ चलते हैं तो गाड़ी चलती रहती है। और एक पहिया टूट जाता है या एक पहिया गड़बड़ाता है, एक पहिया छोटा या बड़ा होता है तो गाड़ी चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। कर्दम ऋषि ने भगवान से निवेदन किया, भगवान विष्णु ने वरदान दिया, तीसरे दिन तुम्हारे ही आश्रम में तुम्हारी होने वाली पत्नी, होने वाली सास और होने वाले ससुर का आगमन होगा, बस उसके साथ तुम विवाह कर लेना, तुम्हारा मन मिल जाएगा, विचार मिल जाएंगे। कर्दम ऋषि ने भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया, भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और देवहूति को प्रदान करने की पहल करने लगे। मनु और शत्रुपा ने निवेदन किया, प्रभु ये मेरी बेटी है, अगर आप कृपा करें तो इसे अपनी दासी स्वीकार करें। कर्दम ऋषि ने कहा कि मनु जी मेरी एक शर्त है, मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, संतान हो जाने के बाद मैं वन में चला जाऊंगा, वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, संतान हो जाने के बाद घर गृहस्थी में नहीं रहूंगा। मनु जी ने कहा कि नियम ही यही होता है, जब तक संतान नहीं हो तब तक व्यक्ति को घर गृहस्थी में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए, और जैसे ही संतान पैदा हो जाती है तो व्यक्ति को संतान को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद तो धीरे धीरे वन की ओर जाना ही चाहिए, ये तो नियम ही है। तुमने क्या शर्त रखी? ठीक शर्त रखी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद एक दिन कर्दम ऋषि भगवान को धन्यवाद देने के लिए बैठ गए आंख बंद करके कि हे प्रभु, आपने सही पत्नी मुझे दी, ये देवहूति मेरे ही विचारों जैसी है। और भगवान को धन्यवाद देने के लिए आंख बंद करी, सो समाधि लग गई। 100 साल तक समाधि में बैठी रहे महाराज। 100 साल बाद जब ऋषि कर्दम ने आंखें खोली तो सामने एक बूढ़ी दादी को बैठे हुए देखा। कहा, आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा, 100 साल पहले हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, मैं आपकी पत्नी हूँ, देवहूति मेरा नाम है। ओहो, तो तुम 100 वर्ष तक बैठी रही? बोले हाँ प्रभु, बस आपकी आज्ञा का पालन करना ये तो मेरा धर्म था। थोड़ा इधर को घुमा दो, अगर तुम पंखा चला ही रहे हो तो फिर हमको भी आनंद दो उसका, थोड़ा सा घुमा दो इधर, ये वाला। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषि कर्दम उस समय अपनी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तुम्हारी साधना मेरी साधना से भी ज्यादा है, तुम्हारी तपस्या मुझसे भी ज्यादा है, तुम वरदान मांगो देवहूति। देवहूति ने कहा कि स्वामी, पत्नी पति से केवल एक संतान की इच्छा रखती है, आप कृपा कीजिए और मुझे संतान दीजिए। तब ऋषि कर्दम ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि को बुलवाया। उन सब से कहा कि विशाल विमान तैयार करके उस विमान में मेरे बिहार की तैयारी करो, मैं उस विमान में पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण करना चाहता हूँ। देवहूति को लेकर उस विमान में गए और वहां पर देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां खड़ी हुई थी देवहूति के स्वागत में। और वहां जो सरोवर तालाब था, उस तालाब में देवहूति ने जैसी डुबकी लगाई, 16 वर्ष की सुंदर अवस्था हो गई, कंचन जैसा शरीर हो गया, सुंदर सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र पहना दिए गए। उनको सजा धजा करके देवहूति को कर्दम ऋषि के पास में लेकर गए। कर्दम ऋषि और देवहूति ने विहार किया, दोनों साथ साथ रहे। धीरे धीरे समय आने पर 9 संतानें पैदा हुई। ये 9 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था कला, दूसरी बेटी का नाम था अनुसुईया, तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा, चौथी बेटी का नाम था हविर्भू, 5वीं कन्या योग्य गति, 6वीं कन्या क्रियासती, ख्याति, अरुंधति, शांति। 9 कन्याएं पैदा हुई। अब संतान हो गई तो शर्त के अनुसार कर्दम ऋषि माला उठाकर, झोली उठा करके, अपना दंड कमंडल उठा करके जंगल में जाने को तैयार हुए तो पीछे से रोने की आवाज आई। कर्दम ऋषि ने मुड़ करके देखा कि उनकी पत्नी तो जोर जोर से रो रही थी। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप क्यों रो रही हो? देवहूति ने कहा कि प्रभु, आप वन में जा रहे, साधना करने के लिए जा रहे हो, रोक नहीं सकती आपको, क्योंकि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो। लेकिन रो इसलिए रही हूं कि इससे अच्छी तो मैं पहले ही थी। एक ही पेट था, एक पेट की ही चिंता थी। किसी प्रकार से जंगल में जाकर कंदमूल फल ला करके अपना पेट भर सकती थी। अब तो 9 बेटियां हो गई, इनका पेट भरना पड़ेगा। जब बड़ी हो जाएंगी तो इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना पड़ेगी, इनके वस्त्र इत्यादि का प्रबंध मुझे अबला को अकेले करना पड़ेगा। और जब ये शादी के लायक हो जाएंगी तो इनका विवाह मैं अकेली कैसे करूंगी? बस यही सोचकर मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। आप वन में जा रहे हैं तो आपको रोक नहीं सकती। ऋषि कर्दम ने अपना दंड कमंडल माला झोली खूंटी पर टांग दिया। देवहूति से कहा कि देवी तुम दूसरा वरदान मांगो। देवहूति ने कहा कि एक बेटा मुझे दे दीजिए, जो बेटा अपनी बहनों की सुरक्षा भी करे, भोजन की व्यवस्था भी करे और समय आने पर उनके विवाह इत्यादि की व्यवस्था भी कर दे। आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तब ऋषि कर्दम बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, साधारण पुत्र नहीं चाहिए, आप स्वयं मेरे बेटे बन करके पधारिए। और ऋषि कर्दम ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान कर्दम ऋषि के शरीर में तेज के रूप में प्रविष्ट हो गए। जब ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को अपना बिंदु दान किया तो भगवान भी उन्हीं के पेट में प्रविष्ट हो गए। धीरे धीरे बड़े हुए। 9 महीने बाद भगवान का ही अवतार हुआ देवहूति के गर्भ से, जिनका नाम पड़ा, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जिनका नाम पड़ा।
जैसे थोड़े से बड़े हुए तो कपिल देव जी को गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। पढ़ने के बाद जब कपिल देव जी लौट करके वापस आए, कर्दम ऋषि तो वन में चले गए थे साधना करने। देवहूति के पास आकर बोले, माँ आपके आशीर्वाद से मैंने सारी विद्याएं सीख ली हैं, अब बताइए आपकी क्या सेवा करूं। देवहूति ने कहा कि बेटा, जब तक माँ की बेटी, बड़ी बेटी जब तक अपने घर में बैठी रहती है तब तक माँ को नींद नहीं आती। तुझे अपनी बहनों के विवाह का प्रबंध करना चाहिए, बस मैं यही आपसे इच्छा करती हूँ। कपिल देव जी ने कहा, माँ समय आने पर बढ़िया घर में अपनी बहनों का विवाह करूंगा। एक दिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी महाराज धरती पर घूमने के लिए आना चाह रहे थे, तो उनके 10 बेटे उनके पास में थे। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों से कहा कि भैया क्या तुम मेरे साथ में पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए चलना चाहते हो? तो 10 में से 9 बेटे बोले, हम आपके साथ चलेंगे पिताजी, आपके साथ चलेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? हम भी चलेंगे। सबसे छोटे बेटे नारद जी ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा कि तुम नहीं जाओगे तो तुम ही कुंवारे रह जाओगे। बाकी 9 बेटों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी पृथ्वी का भ्रमण करते करते गुजरात में बिंदुसर के पास में कर्दम ऋषि के आश्रम के पास आकर के ठहरे। तो कपिल देव जी ने ब्रह्मा जी महाराज का बहुत स्वागत किया, उनको आसन डाला, उनके चरण धुलाए, उनके 9 बेटों की पूजा की, आरती की, स्तुति की, उनको बाल भोग फलाहार इत्यादि कराया और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करी। बाद में अंदर जाकर कुटिया में अपनी माँ से बोले, माँ एक बार खिड़की में से झांक कर देखो, ब्रह्मा जी महाराज पधारे हैं हमारे आश्रम में और उनके 9 सुंदर पुत्र भी आए हैं उनके साथ में। अगर आपको ये पुत्र ठीक लगे तो अपनी बहन के लिए इनके रिश्ते की बात चलाऊं। देवहूति तो उदास हो गई और कहने लगी, बेटा कहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक के राजा, सारी दुनिया की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, कहाँ हम साधारण प्राणी, हमारी बेटियों का विवाह उनके साथ कैसे हो सकता है? कपिल देव जी ने कहा, माँ बेटी तो अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। अरे हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं कौन? बेटियों के रिश्ते तो भगवान अपने आप ही जोड़ देता है। ये रिश्ते आदमी नहीं बनाता, भगवान ही बनाता है। इसलिए बात चलाने में कैसी कंजूसी? अरे कम से कम बात तो चलाई जा सकती है, अगर आप आज्ञा दे दो तो। देवहूति ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ब्रह्मा जी के आंगन में हमारी बेटी झाड़ू लगाएं, उनकी सेवा करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तब कपिल देव जी ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि प्रभु, अगर हमारी बहनें आपके चरणों की दासी बन जाएं, आपके बेटाओं के साथ में उनका विवाह संपन्न हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। 9 बेटे थे, अभी तक शादी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। तो अपने 9 बेटों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 बेटियों के साथ में संपन्न हो गया। कला के साथ में मरीचि का विवाह संपन्न हुआ, अनुसुईया के साथ में अत्रि मुनि का विवाह संपन्न हुआ, श्रद्धा के साथ में अंगिरा नाम के ऋषि का विवाह संपन्न हुआ, हविर्भू के साथ में पुलस्त नाम के ऋषि का विवाह संपन्न हुआ, योग्य गति नाम की जो कन्या है उसका विवाह पुलहा के साथ में हुआ, क्रिया सती नाम की जो बेटी है उसका विवाह यज्ञ नाम के ऋषि के साथ में हुआ, ख्याति नाम की जो कन्या है उसका विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ, और अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ में, और बाद में शांति नाम की जो सबसे छोटी कन्या है, शांति का विवाह अथर्व नाम के ऋषि के साथ में संपन्न हो गया। 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से संपन्न हुआ। इसी से सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। अब कपिल देव जी ने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवहूति ने कहा कि बेटी जब अपने घर में पहुंच जाती है तो माँ को जीने की इच्छा नहीं रह जाती। माँ को लगता है कि अब तो धर्म किया जाए, पुण्य किया जाए, पूजा की जाए, पाठ किया जाए, जप किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, गंगा जी नहा लिया जाए, बस सब कुछ हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आदमी की मुक्ति कैसे होती है, अब आप मुझे ये उपदेश करो। तो अपने बेटे के बारे में देवहूति जानती है कि कोई साधारण बेटा नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर ही मेरी कोख से पैदा हुआ है। इसलिए कपिल देव जी को एक ऊंचे आसन पर विराजमान करके उनके चरणों के पास देवहूति बैठ गई और देवहूति ने अपने बेटे कपिल से कहा कि बेटा तू मुझे ज्ञान का उपदेश कर। तब कपिल देव जी ने कहा कि माँ, जो आदमी भगवान से विमुख हो जाए मरने के बाद उसे नरकों में जाना पड़ता है। जो भगवान से हट जाए नरकों में जाना पड़ता है उसे, वहां अनेक प्रकार की यातना उसे प्राप्त होती है। फिर नरकों को भोगने के बाद वो 84 लाख योनियों में कभी कीड़ा बनता, कभी मकोड़ा बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी बिल्ली बनता, कभी गधा बनता। धीरे 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 फिर वो बंदर बन जाता, फिर बाद में शूद्र बनता, फिर वैश्य बनता, फिर क्षत्रिय बनता और बाद में ब्राह्मण बनता। उसके बाद फिर ब्रह्मचारी बनता है और ब्रह्मचारी बनने के बाद दोबारा भगवान के पास में आ जाता है। लेकिन जब वो आदमी मनुष्य बनता है तो मनुष्य बनने के बाद उसके उद्धार का उपाय हो सकता है। अगर वो उपाय नहीं कर सकता तो दोबारा से उसे नरकों में जाना पड़ता और 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है जिस माध्यम से आदमी उद्धार कर सकता है। अरे भोग तो और दूसरी योनियों में भी भोग चुके हैं। जब हम कुत्ता थे तो बहुत भोग भोगे, जब हम गधा थे तो हमको शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भोग भोगे, बच्चे पैदा किए। जब हम घोड़ा थे तो खड़े खड़े ही सो लेते थे। जब हम जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इत्यादि थे तो भोजन खूब किया, मौज मस्ती की, सोए, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो मानव योनि के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मानव देह के माध्यम से जिस आदमी ने मुक्ति का रास्ता बना लिया वो आदमी आदमी है। और मानव देह में भी जो आदमी भोग भोग रहा है उसमें और गधे में अंतर क्या है? मानव योनि के माध्यम से भी जो आदमी केवल खाने पीने में लगा है, केवल सोने में लगा है, केवल बच्चे पैदा करने में लगा है, केवल मौज मस्ती करने में जो आदमी लगा हुआ है, उस आदमी में और गधे में फर्क क्या है? गधा भी तो यही काम करता है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। आहार माने भोजन, निद्रा माने सोना, भय माने डंडे से डरना और संतान पैदा करना। ये चार काम पशु भी करता, आदमी भी करता। लेकिन आदमी के अंदर एक चीज ज्यादा होती है, वो है ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो ही तेषाम। धर्म आदमी के पास अधिक है और अगर आदमी के पास धर्म नहीं है तो वो भी पशु जैसा ही है, पशु ही है, वो भी पशु ही है।